कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं एक नई खबर के साथ। दोस्तों, देश अभी मेघालय के चर्चित सोनम रघुवंशी केस की चर्चाओं से बाहर भी नहीं निकला था कि अब महाराष्ट्र के पुणे से एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां, यह कहानी है 26 साल के केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर सिया गोयल की। एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, सपनों का घर बसाने की बातें हो रही थी, परिवार खुश था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस रिश्ते के पीछे एक ऐसी साजिश पल रही है जो सीधे मौत तक पहुंचने वाली है। पुलिस के मुताबिक केतन अग्रवाल की शादी कुछ महीनों बाद सिया गोयल से होने वाली थी। दोनों परिवार शादी की भव्य तैयारियों में जुटे थे, लेकिन 18 जून को जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। बताया जा रहा है कि सिया गोयल अपने जन्मदिन के मौके पर केतन को महाराष्ट्र के मशहूर लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए लेकर गई और फिर अचानक खबर मिलती है कि केतन का पैर फिसल गया और वो सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरा। शुरुआत में इसे एक हादसा माना गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। केतन के परिवार को इस हादसे पर शक हुआ। परिवार का कहना था कि केतन एक अनुभवी ट्रैकर थे और इतनी आसानी से उनका संतुलन बिगड़ना मुश्किल था। इसी शक ने पुलिस को गहराई से जांच करने पर मजबूर कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। पुलिस का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। आरोप है कि सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को मौत के घाट उतारने की साजिश रची थी। लोहागढ़ किले पर उन्हें खाई में धक्का दिया गया और बाद में पूरी घटना को दुर्घटना की तरह पेश करने की कोशिश की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस के अनुसार सिया और चेतन एक दूसरे को पहले से जानते थे और लगातार संपर्क में थे। जांच में मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी सबूत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और फिर सामने आई वो सोशल मीडिया पोस्ट। मैं आपको बता दूं, दरअसल केतन की मौत के बाद सिया गोयल ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए। लेकिन अब यही पोस्ट लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। सोचिए, जिस शख्स के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे जा रहे थे, जिसके साथ 7 फेरे लेने थे, उसी की मौत का आरोप अगर उसकी होने वाली पत्नी पर लगे तो यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रह जाती, ये भरोसे के टूटने की कहानी बन जाती है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि अंतिम फैसला अदालत करेगी। फिलहाल सिया गोयल, चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस केस ने एक बार फिर पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रिश्तों में भरोसा कमजोर पड़ रहा है, क्या प्यार की जगह स्वार्थ ले रहा है, और आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान रिश्ता खत्म करने के बजाय किसी की जिंदगी खत्म करने का रास्ता चुन लेता है। इन सवालों के जवाब शायद आने वाले दिनों में जांच के साथ मिलेंगे। लेकिन फिलहाल पुणे का यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, अपने हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार। मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। उसको मौत की सज़ा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, उसकी बुआ को तो पहले चाहिए। बुआ तो बहुत ज़्यादा, बुआ फूफा दोनों को चाहिए।